अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल हैं आपके। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज के जो लेक्चर है जेंडर स्टडीज़ का, उसके अंदर हम आज लिबरल फेमिनिज़म को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डेफिनेशन देखी थी फेमिनिज़म की, और आज हम उसकी एक टाइप देख रहे हैं, एंड दैट इज़ लिबरल फेमिनिज़म। व्हाट इज़ लिबरल फेमिनिज़म? अगर मैं सबसे पहले आसान लफ्ज़ों में आपको समझा दूँ और फिर उसके बाद हम डिटेल देख लेंगे, तो वो क्या है कि लिबरल फेमिनिज्म टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी ऑफ वेमेन, इक्वालिटी ऑफ वेमेन टू मैन, विदाउट क्रिटिसाइजिंग द पेट्रियार्की एंड पेट्रियार्कल नेचर ऑफ द सोसाइटी। कि लिबरल फेमिनिज्म सोसाइटी की पेट्रियार्की को डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ करने के बजाय अपने बारे में बात करते हैं। लिबरल फेमिनिज्म वेमेन के बारे में बात करती है और कहती है कि वेमेन को इक्वालिटी दे दी जाए, दूसरे को इल्ज़ाम तराशी करने के बजाय सिर्फ अपनी बात करते हुए। डिफरेंट जगहों से मैंने भी पढ़ा था, जब मैं इसको समझ रहा था तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो फिर जो मैंने एंड पे जाकर मुझे इसकी समझ आई वो ये है कि लिबरल, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रेडिकल फेमिनिज्म को देखेंगे, और इसके अंदर फ़र्क यही है कि वो रेडिकल फेमिनिज्म डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ करता है पेट्रियार्की और पेट्रियार्कल नेचर ऑफ द सोसाइटी को, जबकि लिबरल फेमिनिज्म उसके बजाय सिर्फ क्या करता है कि इक्वालिटी के बारे में बात करती है। वो कैसे? बड़ा आसान सा एक आर्गूमेंट है इनका लिबरल फेमिनिज्म के अंदर। वो क्या, फेमिनिस्ट क्या कहते हैं? लिबरल फेमिनिस्ट वो कहते हैं कि गॉड हैज़ क्रिएटेड बोथ मैन एंड वीमेन इक्वल। जब अल्लाह ताला ने कोई फ़र्क नहीं किया, मेल और फीमेल को इक्वल पैदा किया, तो फिर सोसाइटी क्यों वहाँ पर भी इनक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इक्वालिटी होनी चाहिए। तो वेमेन को इक्वल राइट्स तमाम फील्ड्स के अंदर, तमाम सेक्टर्स के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए। वो कौन से हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेक्टर्स फॉर एग्जांपल। अगर ये तीनों हैं तो इस तरीके से सोशल सेक्टर के अंदर फैमिली ना ऐसे करे, सोसाइटी इक्वली ट्रीट करे। इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। बिजनेस हो गया, प्राइवेट जॉब्स हो गई, पब्लिक सेक्टर के अंदर जहाँ जहाँ पर भी इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स हैं या कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वहाँ पर इक्वली ट्रीट करना चाहिए वेमेन को। सिमिलरली पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल सेक्टर है, तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर भी इक्वली हम देख सकते हैं कि जैसे कि हमारी जैसी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है पाकिस्तान की, तो यहाँ पर वेमेन के लिए बहुत मुश्किल है। जनरल इलेक्शन के अंदर हमारे सामने एग्जांपल है कि बहुत कम वेमेन या ना होने के बराबर जो हैं वो वोट्स लेकर डायरेक्टली आती हैं इलेक्ट होके जनरल असम्बली के अंदर। तो उसकी वजह ये है कि उनको वोट नहीं मिलते, सोसाइटी उनको वोट नहीं देती जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जेंडर और सेक्स। सिमिलरली जैसे हमारी ये हम देख सकते हैं अभी हमारी करंट पॉलिटिक्स के अंदर मरियम नवाज़ा एक पॉलिटिकल लीडर की बेटी होने के बावजूद उसको बहुत सारी मुश्किलात हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हर जेंडर। अच्छा, ये तो हमारी एक्सप्लेनेशन सेक्टर्स की होगी। डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए। तो लिबरल फेमिनिस्ट कहते हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेक्टर्स के अंदर क्या हो, इक्वालिटी हो। फिर विमेन शुड हैव, ये जॉन एफ कैनेडी का एक कोट है, उसको मैं कर रहा हूँ कि वेमेन शुड हैव द राइट टू चूज़ नॉट हैव देयर लाइफ चूजन फॉर देम बिकॉज ऑफ देयर सेक्स। उन्होंने कहा कि उनको अपनी लाइफ के बारे में चूज़ करने की खुद इजाज़त होनी चाहिए। ये नहीं हो कि ज़िंदगी उनकी हो और चूज़ या सिलेक्शन उनकी कोई और कर रहा हो उसकी ज़िंदगी के मामलात में जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सेक्स। कि वो विमेन है तो शादी करनी है तो घर वाले चूज़ कर रहे हैं, उसकी कोई नहीं है। जॉब करनी है तो घर वाले इजाज़त दें या ना दें, तो ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से रोल ऑफ स्टेट है। लिबरल फेमिनिस्ट रोल ऑफ स्टेट को भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हुए कहते हैं कि स्टेट को ऐसे काम करने चाहिए, ऐसी लेजिस्लेशंस करनी चाहिए जिससे क्या हो, इक्वालिटी प्रमोट हो, ना कि इनक्वालिटी हो और मेल की डोमिनेंस और विमेन की परसिक्यूशन, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, बल्कि इक्वालिटी प्रमोट हो। और ये कैसे होगी? ऐसी लेजिस्लेशन करके। फिर उसके अलावा हम डिफरेंट जगहों पर देखेंगे अब कि किस किस तरीके के साथ लिबरल फेमिनिस्ट कहते हैं कि क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, या कहाँ कहाँ पर इनजस्टिस हो जाता है वेमेन के साथ। वो क्या है? सबसे पहले पर्सनल अटोनमी, कि पर्सनल अटोनमी होनी चाहिए, उसको आज़ादी होनी चाहिए अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर। जैसे कि वीमेन के अगेंस्ट वायलेंस नहीं होना चाहिए, थ्रेट नहीं होना चाहिए उसको, कि अगर वो कोई काम करना चाहती है अपनी मर्ज़ी से, शादी करना चाहती है अपनी मर्ज़ी के साथ, तो उसको वहाँ पर आज़ादी हो, पर्सनल अटोनमी हो। कोई ऐसे उसके अगेंस्ट जो है वो वायलेंस नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से अगर वो मतलब
जॉब करना चाहती है, या फॉर एग्ज़ाम्पल रिप्रोडक्शन है, वो चाहती है कि वो एक बच्चा पैदा करना चाहती है, दो, तो उसके ऊपर प्रेशराइज ना किया जाए, उसको उसको फोर्स ना किया जाए। सिमिलरली एक्सेस टू ऑप्शंस, ऑप्शंस कौन कौन से हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, मैरिज है, क्लोथिंग है, जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वहाँ पर एक्सेस होनी चाहिए उसको। ऐसा नहीं है कि मेल जो है उसको तो एक्सेस है बट वीमेन को नहीं है। तो यहाँ से जो है ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए और इक्वलिटी हो। फिर फेयरनेस इन पर्सनल रिलेशनशिप, मेल और फीमेल, हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है वो उसके अंदर फेयरनेस होनी चाहिए। सोसाइटीज़, पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ के अंदर क्या होता है कि मेल जो होता है वो उसने मोर देन वन रिलेशन जो है डेवलप किए हुए होते हैं, मोर देन वन गर्ल के साथ या वुमेन के साथ। जबकि वाइफ जो होती है उसको उस तरीके से फिर क्या करते हैं, वो तो अब्यूज़ हो रही है। तो जबकि वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर नहीं है ये चीज़, वहाँ पर बिल्कुल जो है फेयरनेस है। अगर एक लड़की है तो वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से अपने हस्बैंड को मिलाती है, तो ये दैट इज़ फेयरनेस। तो वो कहते हैं कि लिबरल फेमिनिस्ट कहते हैं कि ये फेयरनेस पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर भी होना बहुत ज़रूरी है, और ये भी एक तरीके से इक्वालिटी को प्रमोट करती है। सिमिलरली पॉलिटिकल अटोनमी है कि फ्रीडम नहीं है वेमेन को हमारी सोसाइटी के अंदर, जो मैंने पहले ही बात की कि हमारी सोसाइटी के अंदर वेमेन को इवन के जनरल इलेक्शंस के अंदर वोट नहीं दिए जाते जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सेक्स। तो पॉलिटिकल अटोनमी नहीं है। और फिर हमारी जो पॉलिटिक्स है इसके अंदर क्या है कि वेमेन को तो बिल्कुल ही इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि ये डर्टी पॉलिटिक्स इसको कहा जाता है। और फिर उसके लिए पॉलिटिकल अटोनमी भी नहीं हो सकती हमारी सोसाइटी के अंदर। तो ये कहती हैं, या लिबरल फेमिनिस्ट कहते हैं कि पॉलिटिकल अटोनमी हो उसको, ताकि वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करवा सके। पाकिस्तान के अंदर 17% वेमेन का कोटा है, इसके बजाय 17 के बजाय इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, ताकि वो अपनी राइट्स, अपनी प्रॉब्लम्स तमाम जो हैं वो हासिल कर सकें, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करा सकें। इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम या अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर आप देख लें कि मैन के लिए तो हर जगह अपॉर्चुनिटी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पर भी है, बिज़नेस है, फैमिली सपोर्ट करती है मेल को, उसको पैसे प्रोवाइड कर देती है फैमिली मेजॉरिटी केसेस में, जबकि फ़ीमेल को नहीं देती बिज़नेस इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें वो कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, सिर्फ मैन के लिए ना हो बल्कि दोनों के लिए हो। लिमिटेड हैं वेमेन के लिए, ये चीज़ ख़त्म हो और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं। फिर ये जो मैंने चीज़ की कि फैमिली सपोर्ट करती है मेल को, तो ये वो चीज़ें थी जो लिबरल फेमिनिज़म के अंदर आप इन चीज़ों की अलग अलग से हेडिंग देकर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ऊपर ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाएंगी और एक कोट भी आ गया, और इस तरीके से लिबरल फेमिनिज़म जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आप सबको समझ आ गई होगी, और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझ आए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रेडिकल फेमिनिज़म देखेंगे। थैंक यू।